हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 10-10 प्रश्नों का अपलोड कर दिया है। अब हम 21 नंबर प्रश्नों को ले रहे हैं और आज हम 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो इसका सही जवाब होगा डार्विनवाद, ऑप्शन सी। 22 नंबर प्रश्न कहता है, हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्पादक। जी हाँ, हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न है, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजेन, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एस्ट्रोजेन। नेक्स्ट, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में। तो इसका सही जवाब होगा अग्नाशय में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। जी हाँ, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण हमारे गले में स्थित थायराइड यानी अवटु ग्रंथि द्वारा किया जाता है और इसके कमी से घेघा नामक रोग उत्पन्न होता है और जिसमें आयोडीन का होना आवश्यक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा न्यूरॉन में। जी हाँ, निश्चल कणिकाएं न्यूरॉन में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मानव मस्तिष्क का वजन होता है 1.5 से 2 kg, 0.5 से 1.5 kg, 1.2 से 1.4 kg, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1.2 से 1.4 kg तक। और यह कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि 1200 से 1400 ग्राम लिखा रहेगा, तो वही हुआ, उसी को हम 1200 से 1400 कहेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वास्तविक उल्टा। 29 नंबर प्रश्न कहता है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसमें गलती मत करिएगा, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। जी हाँ, गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में या हजामती के रूप में किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी, सीधा, छोटा, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि उसमें आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का SI मात्रक है जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है? जूल। 32 नंबर प्रश्न कहता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा प्रकीर्णन। जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और यदि यहाँ से प्रश्न आए कि तारों का टिमटिमाना किस घटना का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होगा? प्रकीर्णन। 33 नंबर प्रश्न कहता है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर।
आप सस्पिशन में मत रहिएगा, यहाँ पर 25 मीटर भी है और 25 सेंटीमीटर भी, लेकिन हमें कौन सा टिक करना है, तो 25 सेंटीमीटर। 34 नंबर प्रश्न कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब होगा +2 डायोप्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा +2 डायोप्टर। और उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है और अवतल का क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ से हमें पहचान जाना है, चूंकि हमारे पास लेंस बोल रहा था, तो लेंस हमारे पास क्या है, उत्तल है, इसलिए तो माइनस वाला होगा नहीं, या तो +5D होगा या +2D, लेकिन इसका सही जवाब होगा +2D। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस के क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब होगा 5, जिसमें से 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं, ऑप्शन डी। 36 नंबर प्रश्न कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरियों में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। जी हाँ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पक्षमाभी पेशियों द्वारा बदला जाता है, ऑप्शन डी। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो कहाँ पर बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर, लेकिन मतलब फोकसांतर में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। 37 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। और अपवर्तन के नियम भी पूछा जाए तो उसका भी कितना है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए। 39 नंबर प्रश्न, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, फोकस से, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी। 40 नंबर और आज के लिए लास्ट प्रश्न भी है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। तो जानकारी के लिए बता दूं, जब प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिव लाइट को गुजारा जाता है, यानी एक वर्णी प्रकाश किरण को, तो उसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तभी संभव है जब उसमें कई प्रकाशों का सम्मिश्रण रहेगा, लेकिन जब एक ही प्रकाश होते हैं तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं हो पाता है। लेकिन अपवर्तन, विचलन, अन्य सभी घटनाएं होगी, लेकिन वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्नों का जवाब सही तरह से मिल गया होगा। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस वीडियो को आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों जगह देख सकते हैं। धन्यवाद।